प्रागैतिहासिक भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यतावासियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फलतः जो द्रविड़ियन थी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की नींव स्थापित की थी, वे पलायन को मजबूर हुए और उन्होंने दक्षिण भारत की ओर पलायन किया था। उनकी सभ्यता वैदिक सभ्यतावासियों ने नष्ट कर दिया। यह जो अवधारणा है, इसे वे आर्यों के प्रवेशन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए, आर्यों का प्रवेशन सिद्धांत तथ्य परक कितना है, इस संदर्भ में तरह तरह की भ्रांतियां शोध जारी है, लेकिन यह विचारणीय तथ्य है कि सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से जो मोहरे पुरालेख उत्खनन उपरांत प्राप्त हुए हैं, आखिर उन पर क्या उद्धृत है, यह उस तथ्य को 100% प्रमाणित करने में सक्षम होगा कि आखिर सब संदर्भ सभ्यतावासी और वैदिक सभ्यतावासी में क्या भेद था। अब तक के अध्ययनों के उपरांत मैंने शोध में प्राप्त जो निष्कर्ष है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि आर्यों का प्रवेशन सिद्धांत निराधार है, तथ्यहीन है। सब संदर्भ सभ्यतावासी, हड़प्पा सभ्यतावासी वास्तव में वैदिक सभ्यता की नींव स्थापित की थी। सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त मोहरों पर, 2/3 मोहरों पर आपके एक सिंघा अश्व उत्कीर्ण है। एक सिंघा को सब संदर्भ सभ्यतावासी ईयू संबोधित करती थी, और जब मैंने अपना अध्ययन नागलिंगा लिपि और संस्कृत भाषा के माध्यम से किया, तो ईयू वास्तव में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सिद्ध हुआ है, प्रमाणित हुआ है। और इस संदर्भ में आपके इतिहास के जनक, प्राचीन इतिहास के जनक हेरोडोटस और रोमन इतिहासकार प्लिनी का विचार महत्वपूर्ण है। यह ईयू, जिसे एक सिंगा कहते हैं, हिमालय की जो क्षेत्र है, हिमालय से लेकर सुलेमान क्षेत्र तक, जाग्रोस पर्वत तक, मेसोपोटामिया में ही विचरण किया करती थी। और संप्रति यह विलुप्त श्रेणी का प्राणी है। 600 ईसा पूर्व तक यह इस भूतल पर स्थित था, जिनका उपयोग सब संदर्भ सभ्यतावासी अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा के रूप में करते रहे थे। इस संदर्भ में हम यहाँ पर 7 मोहरों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि सब संदर्भ सभ्यतावासी वास्तव में वैदिक सभ्यता के पुरोधा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। अश्वमेध यज्ञ के विषय में आप लोग को संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ, जिसमें क्षत्रिय राजा धर्म विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ उपरांत घोड़ा छोड़ा करता था, और वह घोड़ा जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में प्रवेश करता था निर्बाध गति से, वह क्षेत्र का सांस्कृतिक धार्मिक जो सत्ता होती थी, यज्ञकर्ता राजा के अनुरूप होती थी। एक तरह से सांस्कृतिक विजय, धार्मिक विजय की प्रतीक के रूप में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था, और इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को ईयू संबोधित किया जाता था, क्योंकि यह बहुत तीव्र गति से दौड़ा करता था। इसकी वेग तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त MA 1146 मुहर, इसकी भाषा आदि संस्कृत है, उसमें उद्धृत है मानयुग पत्र।
इसे पत्रक भी कह सकते हैं, पत्र या पत्रक। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा मेरा ले चले ईयू संदेश, मेरा आदर्श दर्शन ले ययू संदेश ले चले, संदेशवाहक, मेरा संदेशवाहक ययू संदेश ले चले। इसी प्रकार की एक और मुहर आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसपे आपके इस प्रकार के विचार उत्कीर्ण है। एम 394 ए, इसके अनुसार गपत्र ययूरय नई माँ सत या सत्ता लफ्स या फिर दंस, दोनों में ही प्रयोग होता है। गपत्र का तात्पर्य होता है संदेशवाहक, ययूरय यश्मेध यस्व, ययु के वेग के अनुरूप दर्शन, मेरा जीवन दर्शन, मेरा सिद्धांत प्रसारित हो सौगुना। तो इन दोनों शब्दों में आपके यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है इन दोनों मोहरों के माध्यम से कि सब संदर्भ सभ्यतावासी अश्वमेध यज्ञ का होत्रा हुआ करते थे, यज्ञ करता हुआ करते थे, और यह अश्वमेध यज्ञ धर्म विजय के लिए, सांस्कृतिक विजय के लिए छोड़ा जाता था, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व यज्ञकर्ता क्षत्रिय राजा का होता था। इस अनुरूप एम 342 से मुहर प्रमुख है मां नश्यम, हिंदी अनुवाद होगा मेरा स्वामी रक्षक। स्वामी यकीनन क्षत्रिय राजा होता था, जो आपके आर्तजनों का, दुखियों का रक्षक होता था। एक सिंगा उत्कीर्ण एक मुहर है, उस पे राजा को दुखियों का रक्षक बतलाया गया है कि ओम आर्त उम, वो दुखियों का रक्षक, संरक्षक माना जाता था। वो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। यज्ञ, अश्वमेधीय यज्ञ जो होते थे वह बहुत सुसज्जित, अश्वमेधीय यज्ञ का जो घोड़ा होता था बहुत सुसज्जित करके आपको छोड़ा जाता था। उसे उस अनुरूप एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर है एम 341 मां अयु उज्व सकट, मेरा अश्वमेधीय यज्ञ वह शीघ्रगामी समर्थ है, यानी कि वह बहुत वेग से आपके गति करता था और तेजी से वह अपने लक्ष्य की ओर, या फिर कहिए उद्भ्रांत इधर उधर भटकता था, गति करता था, इसीलिए उसको ययू नाम से संबोधित किया जाता था। एक और मुहर प्राप्त हुई है आपके मोहनजोदड़ो से, जो क्षेत्रीय अवस्था में तलवार के माध्यम से प्रस्तुत होती है। उस पर लिखा है, उस पर उत्तीर्ण है प्रत को हम प्रथ संबोधित करेंगे, क्योंकि तकार जो सब संदर्भ काल की थी वह थकार में, और थकार जो थी तकार में परिवर्तित हुई है आपके इन 5000 वर्षों में। तो प्रथ मां ययूपित नीचे लिखा है, उत्कीर्ण है तलवार पे, तलवार के स्वरूप में, सब चित्र के रूप में यू। इसका हिंदी अनुवाद हुआ विस्तार मेरा अश्वमेधीय अश्व, हे पिता, हे पिता मेरा अश्वमेधीय यज्ञ का जो घोड़ा है उसके अनुरूप मेरे प्रभाव में विस्तार हो रहा है। और यह जो संकल्प होता था अश्वमेध यज्ञ का, उसका वाचन, उसका संकल्प दाता होता था यज्ञ पुरोहित। ऐसे दो मुहर प्राप्त हुए हैं, उसमें से एक मुहर के पे उत्कीर्ण है भन पौत्र यज पत्र उत्राहर निरप, कहने का तात्पर्य अनुवाद हुआ कहो पुरोहित यज्ञ संदेश, वो उसका रक्षा करे, वहन करे राजा। तो स्पष्ट है कि राजा जो होते थे आपके अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता था, जिसपे आपके संदेश उत्कीर्ण होते थे, उसका वह रक्षा करता था, उसके साथ शत्रुघ्नी सेना को भेजता था। एक और इस संदर्भ में प्रसिद्ध मुहर है, उस पर उत्कीर्ण है क्षत्रिय इरु प्रप्र कपु ययु पत्र जू क्री। ये आपके आदि संस्कृत शब्द हैं। संक्षेप में इसका हिंदी अनुवाद हुआ क्षत्रिय प्रसन्न करें, प्रदान करें भूमि, यू का संदेश है, यू संदेश है, अश्वमेधीय यज्ञ का संदेश है, शीघ्र करें रक्षा। इस आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यतावासी मुख्यतः वैदिक सभ्यता
के संस्थापक पुरोधा थे। आर्यों का प्रवेशन सिद्धांत जो है वह निर्मूल है, निराधार है। ना तो एआई ना ही एएसआई इस प्रकार के किसी प्रकार की भेद आपके सब संदर्भ काल या उसके पश्चात इस देश में थी, प्रागैतिहासिक भारत में थी। वैदिक सभ्यता की स्थापना आपके सब संदर्भ सभ्यता के समाप्ति के पश्चात नहीं हुई थी। ना ही आपके वैदिक सभ्यतावासियों ने सब संदर्भ सभ्यतावासियों को नष्ट भ्रष्ट किया था, बल्कि सब संदर्भ सभ्यतावासी ही वैदिक सभ्यता के पुरोधा थे। उन्होंने वैदिक संस्कृति को भारत में स्थापित किया था। वे याज्ञिक कर्मकांड को संपादित करते थे और याज्ञिक कर्मकांड की एक यज्ञ होती है यशमेधीय यज्ञ, जो सांस्कृतिक विजय के लिए, धार्मिक विजय के लिए किया जाता था, जिसको करने के उपरांत राजा का जो सामर्थ्य है इंद्र के समान माना जाने लगता था उसका। तो इस तथ्यों के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान काल में जो प्रचलित है अवधारणा है आर्यों की प्रवेशन सिद्धांत, वह निराधार है, निर्मूल है। और यह एक तरह से कहिए कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भिन्न प्रकार के समाज में बांटने के लिए प्रचारित हिंदू राष्ट्रवाद की विरोधी बौद्धिक प्रपंच है। इससे सावधानी रखनी चाहिए। धन्यवाद।